नमस्कार दोस्तों, अब हम जानेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने कहा, हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे, हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे, हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे कहा, इसी संकल्प के साथ हम 130 देशवासी को मिलजुल कर संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी ने कहा, अनलॉक 1 के बाद से लापरवाही बढ़ गई है और ये चिंता की बात। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अनलॉक 1 लागू होने के बाद से नागरिकों ने लापरवाही बढ़ गई है और ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा, हम मास्क लगाने, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर सतर्क थे, लेकिन अब जब अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है, हम लापरवाही बरत रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आसाम के 33 में से 25 जिले बाढ़ से प्रभावित, अब तक 22 लोगों की हुई मौत। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि सोमवार तक राज्य के 33 में से 25 जिले बाढ़ के चपेट में आ गए। प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के चलते राज्य में अब तक 22 लोगों की हुई मौत। बारपेटा जिला राज्य में सर्वाधिक प्रभावित है, जहां 3 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बेहद चिंतित स्थिति का आकलन कर रहे हैं भारत में 59 चीनी ऐप पर बैन को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि भारत द्वारा 59 चीनी ऐप पर लगाया गया प्रतिबंध बेहद चिंताजनक है और चीन स्थिति का आकलन कर रहा है। उन्होंने कहा, चीनी सरकार हमेशा चीनी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कानूनों का पालन करने को कहती है। चीनी समेत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखना भारत की जिम्मेदारी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर के आखिर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर के आखिर तक करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक दिन के गैप के बाद फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 5 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगे। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई, जिसके साथ पेट्रोल 5 पैसे पर लीटर और डीजल 13 पैसे पर लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 80.43 लीटर जबकि डीजल की कीमत 80.53 लीटर हो गई है। गौरतलब है कि लगातार 21 दिनों तक ईंधन की कीमतों की बढ़ोतरी के बाद रविवार को दामों में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य में 31 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को देखते हुए सोमवार को पूरी तरह राज्य में 21 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 30 जून के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह नहीं हटाया जाएगा। महाराष्ट्र में 1.64 लाख मामले के साथ कोविड-19 से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और जिम। सरकार ने सोमवार को अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि देश में सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 21 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे। बड़े सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्य और सभाओं पर भी बैन रहेगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। खूबसूरत अर्थव्यवस्था के प्रतीक नहीं होते खूबसूरत बाजार। एसबीआई अर्थशास्त्री एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि शेयर बाजारों में तेजी का आर्थिक रिकवरी से कोई संबंध नहीं है और ये आर्थिक तेजी है। उन्होंने नोट में लिखा, खूबसूरत अर्थव्यवस्था के प्रतीक नहीं होते खूबसूरत बाजार। अर्थशास्त्रियों ने बताया कि सरकार को संकट में फंसे उद्योगों को दूसरे चरण की आर्थिक मदद देने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कराची में हुए आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान की बेतुकी टिप्पणियों को खारिज करते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कराची आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी की बेतुकी टिप्पणी, हमने बार बार बाहर से समर्थित आतंकवाद के बारे में चेतावनी दी है, वो खारिज किया है। बकौल मंत्रालय, पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं का आरोप भारत पर नहीं लगा सकता। पाकिस्तान के विपरीत भारत को आतंकवाद की निंदा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए 3,780 करोड़ लोन देने की स्वीकृति की। विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में शिक्षा सुधार के लिए 3,780 करोड़ के लोन की 24 जून 2020 को स्वीकृति दे दी। विश्व बैंक ने एक बयान जारी कर कहा, 15 स्कूलों में स्टार प्रोग्राम से 25 करोड़ 6 से 17 साल के बच्चे और 1 करोड़ शिक्षक प्रभावित होंगे। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्पेस से दिखा कतर, यूएई और सऊदी में आया धूल का तूफान। अंतरिक्ष यात्री ने शेयर की तस्वीरें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्यकर्ता अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डॉग हॉल ने एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात,
यूएई और सऊदी अरब में आया धूल का तूफान दिख रहा है। सारा रेगिस्तान से उठे भीषण धूल के तूफान ने 8,046 किलोमीटर की दूरी तय कर शनिवार को अमेरिका में भी दस्तक दी थी। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।